बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी जिसका उन्वान है लालच बुरी बला है। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। उन्होंने बेरोजगारी के हाथों तंग आकर नज़दीकी शहर में जाने का सोचा। बेरोजगार थे, रोजगार उनके पास नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि किसी नज़दीक के शहर में जाते हैं, वहाँ कोई काम काज जो है वो ढूंढेंगे और करेंगे। वहाँ या तो कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे या फिर कहीं मुलाजिम हो जाएंगे। वो शहर की जानिब सफ़र तय कर रहे थे, शहर की जानिब जो है वो जा रहे थे कि इत्तिफाक से उन्हें रास्ते में एक पोटली पड़ी मिली। एक पोटली जो है वो पड़ी हुई उनको मिली, बंधी हुई मिली। उन्होंने जल्दी जल्दी पोटली को खोल कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान परेशान हो गए, हैरान के हैरान रह गए। पोटली में सोने के जेवरात थे। लॉटरी निकल आई उनकी तो है। उनके पास जो है वो मुलाजमत नहीं थी, रोजगार नहीं था। वो रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक पोटली जो है वो मिलती है। उसको खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर सोने के जेवरात मौजूद होते हैं। वो सोने के जेवरात पाकर बेहद खुश हुए। जब उन्होंने सोने के जेवरात पाए तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। वो इस इत्तिफाकी दौलत को आपस में तकसीम करने की बातें करने लगे। वो ये दौलत जो उनको इत्तिफाक से मिली थी, इसलिए उन्हें कहा गया कि ये इत्तिफाकी दौलत। उन्होंने कहा कि अब इस दौलत को, इस सोने को, इन जेवरात को हम आपस में तकसीम कर लेते हैं। सलाह ये ठहरी कि इनमें से एक आदमी पहले शहर जाए और खाना लेकर आए, क्योंकि उन्हें जोरों की भूख लगी थी। खाना खाने के बाद वो आराम से बैठकर आपस में जेवरात को बाहिस्सा बराबर तकसीम कर लेंगे। यानी कि एक आदमी जो है उनमें से वो शहर जाए और शहर से खाना लेकर आए, क्योंकि उनको भूख जो है वो बड़ी तेज लगी हुई थी। और जब वो खाना खा लेंगे तो बैठकर जो है उन जेवरात को बराबर 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तीनों में से एक दोस्त खाना लाने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गया। जब तीनों ने ये मशवरा किया, ये सलाह ठहरी तीनों की, तो एक दोस्त जो है वो शहर की तरफ खाना लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद बाकी दोनों दोस्तों की नीयत खराब हो गई। जब वो खाना लेने गया तो जो पीछे 2 दोस्त रह गए थे, उसके जाने के बाद उनकी नीयत जो है और वो ख़राब हो गई। उन्होंने बाहम मशवरा किया, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने इस साथी को कत्ल कर दें, इसको मार दें, तो इसका हिस्सा भी हमें मिल जाएगा और इस तरह हमारे हाथ ज़्यादा दौलत लगेगी। ये दोनों, ये जो पीछे बैठे हुए थे, जो खाना आने का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि अगर हम इसको मार दें तो फिर हम पहले तो दौलत को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जेवरात को, लेकिन अगर इसे मार दिया जाए तो फिर हम 2 रह जाएंगे। तो 2 हिस्सों में जब जेवरात डिवाइड होंगे तो फिर क्या होगा, हमें ज़्यादा दौलत मिलेगी। इधर वो साथी जो खाना लेने शहर गया था, रास्ते में सोचने लगा कि अगर मेरे दोनों साथी किसी तरह मर जाएं, एक तरफ जो है वो दिल में मिलावट आई तो दूसरी तरफ भी देख लें जो है वो फौरन आ गई, तो सारे का सारा सोना मेरे हिस्से में आ जाएगा। वो 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं और ये सारे पे कब्जा करना चाहता है और मैं अमीर हो जाऊंगा। चुनांचे उसने खाना खरीदा और उसमें जहर मिला दिया। उसने खाना खरीदा और फिर उसमें जहर मिला दिया कि ये वो खाना खाएंगे तो दोनों मर जाएंगे और जो है जेवरात जो हैं वो मेरे अकेले के काम आएंगे। जो ही वो अपने साथियों के पास पहुंचा, जब वो अपने साथियों के पास जाता है तो उसके दोनों साथी उस पर पिल पड़े। उन्होंने उस पर हमला कर दिया और गला घोंट कर उसे हलाक कर दिया। उसका गला घोंटा और उसको मार दिया, जान से मार दिया। फिर बेफिक्र होकर खाना खाने बैठ गए
اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، خوب جی بھر کر جو ہے جتنا کھا سکتے تھے انہوں نے کھانا کھایا۔ چند ہی لمحے بعد زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ کھانے میں تو پہلے ہی سے زہر ملا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک ساتھی تو مار دیا اور بیٹھ کر جو ہے مزے سے کھانا کھانے لگ گئے۔ جب کھانا کھا چکے، دل بھر کے کھانا کھا لیا، تو کیا ہوا، چند ہی لمحوں بعد زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں ساتھی بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ دونوں بھی وہیں پر ہی مر گئے جہاں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو جو ہے وہ مارا تھا۔ اب تینوں جو ہے وہ مر چکے ہیں اور پوٹلی جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح دولت کی ہوس نے تینوں کی جان لے لی۔ بزرگوں نے سچ ہی کہا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ تو اس کہانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ لالچ بری بلا ہے۔ جب شارٹ کٹ میں بڑھتے ہیں کسی بھی زندگی میں کسی بھی حوالے سے، جب ہم شارٹ کٹ میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں نفع کی بجائے نقصان زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو حاصل کرے، کبھی بھی کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار نہ کرے۔ وقتی طور پر محسوس ہوگا کہ اگر میں یہ راستہ اختیار کر لوں، اس شارٹ کٹ پہ عمل کر لوں تو میں بہت جلد آگے نکل سکتا ہوں، لیکن حقیقت میں اکثر اوقات ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا یہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔